नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको बता दें आज की फिल्मों के नाम है रुदाली, हावड़ा ब्रिज, मेरे जीवन साथी, उमराव जान, इजाजत, तीसरी कसम, आहिस्ता आहिस्ता, हमसाया, खुशबू और लूटमार। ये आज की वो फिल्में हैं जिनके गाने आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि आज आशा भोसले के गाए हुए गाने हम सुनेंगे। तो सबसे पहले आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की शुभकामना देते हैं। हैप्पी बर्थडे आशा जी। आशा भोसले यानी एक खनकती हुई आवाज जिन्होंने पार्श्व गायन को नई ऊंचाई दी। गायन में उनकी जो विविधता है उसके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। तो आज उनके गाए गीत होंगे, लेकिन और भी हम कुछ कहना चाहते हैं। वैसे तो उन्होंने इतने गीत और इतनी तरह के गीत गाए हैं कि उन गीतों में से कुछ गीतों का चुनाव करना बड़ा मुश्किल काम है। चाहे बात भजन की हो, गजल की हो, पॉप गीत की हो, रोमांटिक गीत, संजीदा गीत, सभी कुछ बस उसी कुशलता के साथ आशा जी ने गाया है। इसके अलावा आज एक और हस्ती को हम उनके जन्म दिवस पर याद कर रहे हैं और वो हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका। एक ऐसे विलक्षण कलाकार जिन्होंने गीत लिखे भी, गाए भी, संगीतबद्ध भी किए। वे फिल्म निर्माता भी रहे। असमिया और हिंदी सिनेमा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं और सबसे पहले रुदाली फिल्म का गाना सुनते हैं। ये गाना दोनों आवाजों में है। इस गाने को भूपेन हजारिका ने भी गाया है और आशा जी ने भी गाया है। तो सबसे पहले हम भूपेन जी की आवाज में ये गाना सुनते हैं और फिर इस गाने को आशा जी की आवाज में भी हम आपको सुनवाएंगे। वैसे आपको बता दें कि आशा भोसले के गाए सोलो गीत जो हैं वो गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं। तो सबसे पहले रुदाली फिल्म का ये गाना। ये हवा
निशान, कोई बता दो मेरे पिया का निशान। समयो धीरे चलो, बुझ गई राह से छाँव, दूर है पीका गाँव। धीरे चलो, बुझ गई राह से छाँव, दूर है पीका गाँव। धीरे चलो, धीरे चलो। रुदाली फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें संगीत भूपेन हजारिका का। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि आशा जी के जन्म दिवस पर आशा जी की गीतमाला ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। अनेक समस्याओं को हंसते हुए अपनाकर निखरा हुआ एक प्रसन्न ऊर्जादायी व्यक्तित्व यानी आशा जी। सिने संगीत की विशाल और संपन्न परंपरा को अपनी आवाज से अवर्णनीय, कालातीत और सेवा देने वाली आशा जी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एक साथी लिख रहे हैं कि आशा जी ने हर पीढ़ी की नायिका के लिए गीत गाए और साज आज इतना अंतराल बीतने के बावजूद उनकी गायकी का शाहकार अपनी पूरी उज्ज्वलता के साथ आज भी मौजूद है। वे सुर संपन्न हैं। संगीत के अर्थ में उभरी फिल्मों में पार्श्व गायन की मौलिक और बड़ी आवाज के रूप में आशा जी का नाम लिया जाता है। आशा जी की आवाज जैसे पहाड़ की पगडंडी के रास्ते बहकर आई एक मीठी नदी। उन्होंने अपनी आवाज की खनक के समय के पार जाने वाले गीत गाए हैं। उनकी आवाज के चिर युवा प्रभाव ने आज भी सुनने वालों को मोहित कर रखा है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना सुनवाते हैं। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना है। कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत है। फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। आपको बताना है कौन से दो कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है।
मधुबाला और अशोक कुमार पर ये गाना फिल्माया गया है और हमारे श्रोताओं ने जवाब हमें लिख दिए हैं अच्छी तरह से, सही जवाब। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि पर्दे पर मुस्कुराते हुए धुएं के छल्ले उड़ाते हुए अशोक कुमार जो है इस गाने में बेहद अच्छे लग रहे हैं। और बाकी साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी, हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक अन्य संदेश हमें सुनना है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। एक साथी लिख रहे हैं कि गीतमाला की शुरुआत में 2 बहुत महान हस्तियों के साथ हुई है शुरुआत इसकी, तो इनके बारे में हम क्या लिखें। सबने इतना कुछ लिखा है। जी नहीं, आप भी जो भी आपके दिल में है, जो आप लिखना चाहते हैं वो ज़रूर लिख सकते हैं। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि संगीत में एक पुरानी कहावत है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। ये कहावत सीमाओं, संस्कृतियों और पीढ़ियों से परे है। आशा ताई की उम्र 90 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन संगीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटल है। आशा भोसले की गायकी में निहित शास्त्रीयता का आधार वाणी का सहज लचीलापन, भाव संप्रेषण का कौशल तथा उच्चारण की शुद्धता उनके गाए गीतों को स्वतः ही विशिष्ट बनाता है। यद्यपि आशा भोसले हमेशा से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही हैं, फिर भी उन्हें फिल्म के लिए गाने का मौका पाने से पहले काफी संघर्ष करना पड़ा। संगीत के 7 सुरों में एक सुर है आशा भोसले। वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई है एक डोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन साथी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हेलन और राजेश खन्ना पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीतकार कौन है आपको बताना है। तुमने जो अगन लगाई है तो
मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें संगीत है R.D. बर्मन का। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि गानों के लगभग सभी प्रकार अपनी अनोखी आवाज में अमर करने वाली आशा जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और इस उम्र में भी गीत गाने में व्यस्त रहती हैं वो। अपने जीवन में संगीत के अनेक उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं और संगीत के हर दौर में अपनी आवाज को ऐसे ढाला कि उस दौर में भी वे जमकर सिर्फ खड़ी ही नहीं हुई बल्कि सबसे आगे रही और अपना नाम हर दौर में अमर किया है। अनेक कठिनाइयों में और अनेक दिग्गज गायिकाओं की स्पर्धा में वे अपनी अलग आवाज में संगीत का हर युग अपने नाम उन्होंने कर दिया। इसीलिए वो सुनने वाली हर पीढ़ी की प्रिय और अपनी आवाज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उमराव जान इस फिल्म से अगली प्रस्तुति है। खयाम का इसमें संगीत है। रेखा पर फिल्माया गया ये जो गजल है, आपको बताना है गजलकार का नाम यानी कि शायर कौन है, ये बताइए।
उमराव जान फिल्म की ये गजल आपने सुनी। शायर शहरयार, आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। थिएटर की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, जिनका ताल्लुक एक बहुत ही शानदार खानदान से रहा। प्रगतिशील लेखक है वो लोग दोनों, बहुत अच्छे वो राइटर्स भी थे। नादिरा जहीर बब्बर। आर्थर मिलर का एक बहुत मशहूर प्ले था जो मैंने ट्रांसलेट भी किया और डायरेक्ट किया था उसको सतीश कौशिक ने, उस पार का नजारा। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने सुनाई अपनी जिंदगी की नायाब कहानी। हम तीनों बेटियों को तन्हा ही पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, हमें दवा पिलाते हाथ, मेरी माँ के हाथ। आज के मेहमान 10 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा जी यानी ऑलराउंडर गायिका, चाहे प्रेम गीत हो, गजल हो, विरह गीत हो, कव्वाली हो या लोकगीत हो, सभी प्रकार के गाने सहजता से गाए आशा जी ने। ये उनकी खासियत है। उनका नक्षत्राचे देणे ये मराठी भावगीत का कार्यक्रम देश विदेश में काफ़ी मशहूर हुआ। उनको जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे एक साथी ने बात लिखी है। ये साथी लिख रहे हैं कि आज की संभावित फिल्मों की जो सूची हमने देखी उसमें रुदाली से लेकर उमराव जान तक फिल्मों के गाने आप सुनवा रहे हैं और इन गानों को सुनने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। चलिए, आपकी उत्सुकता कुछ कम हुई होगी ऐसा हमें लगता है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगली जो फिल्म है इजाजत, गुलजार के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत।
जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि शायद ही ऐसा कोई संगीत प्रेमी होगा जो आशा भोसले जी को नहीं जानता होगा। उन्होंने हर तरह के गीत गाए, चाहे कैबरे गीत हो, रोमांटिक गीत हो, गजलों में सुरों का मोड़ दिखाया था। वे 60 के दशक के संगीतकार ओपी नैयर साहब थे जिन्होंने आशा जी से तरह तरह के गीतों को गवाया। अब सवाल ये उठता है कि उनके 12,000 गीतों में से मात्र कुछ गीतों को चुनना शायद किसी भी संगीत प्रेमी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उनकी आवाज की मिठास ऐसी है कि आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर गीतमाला कार्यक्रम में जो भी गीत बज रहे हैं वो उनके और लंबी उम्र की कामना में सार्थक प्रयास होगा। धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं, एक किस्सा उन्होंने लिखा है कि एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान खयाम साहब ने उनसे कहा था, आशा जी यहाँ सुर से ज्यादा एहसास चाहिए, आपको गाना नहीं जीना है। ये सुनकर आशा भोसले ने गाना रिकॉर्ड किया और जब पहली बार इन आंखों की मस्ती के ये गाना पूरा हुआ तो वहां मौजूद सब लोग भावुक हो गए। इसी फिल्म की वजह से आशा जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। चलिए धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। सैया हमारो, सांवली सूरतिया
आशा भोसले की गायन शैली भारतीय फिल्म संगीत को बहुरंगी और वैश्विक बनाने में अत्यंत प्रभावशाली रही है। उनकी आवाज हर दौर के संगीत प्रेमियों के हृदय में बसेगी। आशा भोसले की आवाज में आधुनिकता, लचीलापन और साहस है, जबकि समकालीनों उनके जो आवाजें हैं उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की है। और आशा ने खुले तौर पर गायकी में विविधता और शैलीगत फॉर्मूलों को अपनाया, जिससे उनकी कला अलग मुकाम पर पहुंचती है। वे हर दशक में प्रासंगिक रही और दर्शकों के साथ नए प्रयोग करती रहीं। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, झुमका गिरा रे, इन्हीं लोगों ने जैसे गीत इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद आपका। वैसे जो तीसरी कसम फिल्म का गाना हमने सुना, ये गाना वहीदा रहमान और राज कपूर पर फिल्माया गया है। श्रोताओं के सही जवाब हमें मिल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली जो फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता, बोल है निदा फाजली के, संगीत खयाम का। कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं ये बताइए आप। जहां नहीं मिलता
नंदा पर फिल्माया गया है ये, और हमारे साथियों ने जवाब हमें लिख दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि इस मौके पर मुझे आशा जी का एक साक्षात्कार याद आ रहा है जो उन्होंने फिलहाल में दिया है। उनसे पूछा गया कि उम्र के इस पड़ाव पर आपने जब इतना कुछ हासिल किया है तब आपकी क्या हसरत बाकी है। इस पर आशा जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि संगीत एक गहरा सागर है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ही मोती चुन पाई हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जो व्यक्ति संगीत के शिखर पर पहुंच चुका है उसका इतना विनम्र जवाब सुनकर हम उनके सामने नतमस्तक होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जी धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक संदेश आपको सुनाना है। जीएसटी के बारे में सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना, पनीर, अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा इन पर। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, जॉय मुखर्जी और माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। बोल किसके हैं ये आप बताइए।
हमसाया फिल्म का गाना आपने सुना। इसके बोल हैं शेवन रिजवी के। एक साथी लिख रहे हैं कि लीजेंड्स के बारे में कुछ भी लिखना तो सूर्य के आगे चिराग दिखाने जैसा ही है, और जीनियस होना अलग बात है, किंतु लीजेंड्स होना उससे भी अलग, जो अपने पिता के मार्गदर्शन की उपस्थिति के बिना भी लीजेंड हो जाए। ऐसी आशा भोसले जी को जन्म दिवस पर एक बार फिर हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक साथी लिख रहे हैं कि हेलन के जादुई नृत्य और आशा भोसले की दिलकश आवाज का मेल हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर है। इन गानों में एक अनोखा उत्साह और जीवंतता है जो दशकों बाद भी दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर देती है। धन्यवाद आपका। अब आपको खुशबू फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। 2 अभिनेत्रियां हैं इसमें, उनके नाम बताइए। खुशबू फिल्म के इस गाने में 2 अभिनेत्रियां हैं, फरीदा जलाल और हेमा मालिनी। एक साथी लिख रहे हैं कि आशा भोसले का गायकी का अंदाज बेहद नाजुक और भावुक है। उनकी आवाज में मिठास के साथ जोश और मजबूती होती है जो हर गीत को खास बना देती है। वो हर शैली को अपनी पकड़ में लेकर उसे बखूबी पेश करती हैं, चाहे वो फिल्म का गीत हो या भजन। आशा ताई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं लूटमार फिल्म का ये गाना। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। बचना
सचमुच आशा जी की आवाज़ का जादू जब छाता है तो इंसान बस उस आवाज़ में खो जाता है और अपने सारे गम भूल जाता है। बिल्कुल ऐसी ही उनकी आवाज़ है। आज उनके जन्मदिन पर एक बार फिर उन्हें बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। साथ ही आप सभी साथियों के अच्छी अच्छी इन कमेंट्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अब मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।